हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज valueforinvestor.com। सो कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैनल वीकली एनालिसिस लेकर आता है जिसमें हम लोग कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ये एक रिव्यू लेंगे कि इस वीक निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसकी मूवमेंट क्या रही। और दूसरा हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके लिए बने रहिए सो दैट कि हम लोग जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं आपके सामने आई हूँ कि नेक्स्ट वीक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर हम लोग गौर करेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक। और जैसा कि मैंने बताया कि वीकली एनालिसिस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। मेनली दो चीज़ें जो होती हैं जिसपे कि आपका ट्रेडिंग बिल्कुल बेस्ड होता है, एक पिलर की तरह काम करता है जो कि डिसीजन लेने में सबसे बड़ा हेल्प करता है। सबसे पहला है टेक्निकल एनालिसिस एंड नंबर 2 इज फंडामेंटल एनालिसिस। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ट्रेडिंग में एंटर करने के पहले ये दो चीज़ों पे ज़रूर गौर करें और इसके बारे में स्टडी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीक के मूवमेंट के बारे में पता चल सके। सो होप सो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं सो दैट कि हम लोग कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। सो सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। आप लोग तो जानते ही हैं कि निफ्टी ने इस वीक एक ऑल टाइम हाई बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया, जो कि हम लोगों ने फ्राइडे को देखा, फ्राइडे मॉर्निंग को। और उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था ऑफ 22,293 इटसेल्फ ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। और इंट्राडे की बात करें तो उसने एक लो बनाया, दैट वाज 22,187। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट वाज द हाईएस्ट इंट्राडे लो। ये लो तो था बट इट वाज द हाईएस्ट इंट्राडे लो बाय निफ्टी। आज तक हम लोगों ने इतना मतलब हाईएस्ट लो हम लोगों ने देखा नहीं जो इस वीक उसने बनाया। और पूरे 5 दिनों की बात करें इस वीक में तो निफ्टी हम लोगों ने देखा कि हमेशा उसकी जो क्लोजिंग हुई दैट वाज अबव 22,000। और फाइनली फ्राइडे को निफ्टी क्लोज हुआ था एट 22,212। सो ऑल टुगेदर निफ्टी ने जो पॉइंट्स गेन किए गाइस दैट इज 172 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज 0.78% ओवर द प्रीवियस वीक क्लोजिंग, क्योंकि प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी दैट वाज लास्ट वीक क्लोजिंग थी 22,040 और इस वीक की क्लोजिंग हम लोग देखें तो इट वाज 22,212। सो ऑल टुगेदर उसने जो पॉइंट्स गेन किए दैट इज 172 पॉइंट्स। अब जहां हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया और क्वाइट स्ट्रॉन्ग है मार्केट अभी हमें दिख रहा है। सो आगे क्या हो सकता है इसके लिए हम लोग जानेंगे, दो चीज़ों पर गौर करेंगे जैसा मैंने बताया, फंडामेंटल एंड दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं गाइस विद फंडामेंटल एनालिसिस। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि यूएस मार्केट जो है वो भी ऑल टाइम हाई बना रहा है। यूएस 10 ईयर्स यील्ड जो है दैट इज ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई। वो अभी है टू 4.34%। और ये जो शार्प इंक्रीज है यूएस बॉन्ड जो हम लोग देख रहे हैं, ये शार्प इंक्रीज जो हम लोग देख रहे हैं यूएस मार्केट में, ये कहीं ना कहीं एफआईआईज को पुश कर रहे हैं कि ये मनी को ड्रॉ करें फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स। और ये कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी का इसलिए भी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि एफआईआईज का कोई रोल हमें बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। मतलब दे आर नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटिंग इस रैली में। सो एक ये रीज़न है कि अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी का हमें दिख रहा है। और ये जो है ये सेलर की तरह काम किया इन्होंने हम लोगों ने जनवरी एंड फरवरी में हम लोगों ने देखा कि एफआईआईज दे एक्टेड एज अ सेलर। और जहाँ तक बाइंग की बात है तो डीआईएस और रिटेल पार्टिसिपेंट्स हमें नेट बायर की तरह देखने को मिले। डेली बेसिस पे बात करें, टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम लोग आए तो जो इंडिकेटर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आरएसआई एनएमसीडी।
RSI दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो अभी दिख रहा है हमें 61.89 पे, मैं डेली बेसिस की बात कर रही हूँ। और MACD जो अभी है दैट इज एट 26.17। सो बोथ द इंडिकेटर्स जो हैं दे आर इन लाइन विद द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ निफ्टी एंड इवन आफ्टर मेकिंग ये ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया, निफ्टी हमें अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ RSI एंड MACD जो इन लाइन है विद द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ निफ्टी, इसके कारण हमें निफ्टी अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ दे रहा है मार्केट को। और इस वीक में हम लोगों ने ये भी देखा कि VIX दैट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स ये इंक्रीज हुआ था ऑन ट्यूसडे एंड वो पहुंच गया था 16.36 पे, बट हम लोगों ने देखा कि वो कूल डाउन हुआ एंड इट क्लोज्ड एट द लेवल ऑफ 14.94, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है बुल्स के लिए। हाउएवर ये तो डेली बेसिस की बात थी, बट वीकली बेसिस पे हम लोग देखें तो RSI जो है दैट इज एट 72.55। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत वीकली बेसिस पे देखें तो ओवरबॉट जोन सिचुएशन में मार्केट हमें दिख रहा है एंड MACD भी जो है दैट इज एट 61.76, बट इट इज गोइंग डाउन एंड विच इज अ डाइवर्जेंस टू निफ्टी। सो ये भी जो है एक होप है, अगर वीकली बेसिस की बात करें तो वो एक होप है बेयर्स के लिए कि वो मार्केट में वापस अपनी एंट्री कर पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज अभी जो हमें दिख रहा है दैट इज एट 21,881 एंड EMA 21 डेज की बात करें तो वो है एट 21,901। EMA 5 वीक्स हमें दिख रहा है उसका लेवल जो है दैट इज 21,932। सो ये सारी चीजें जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत ही मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं निफ्टी को। और ये कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि निफ्टी का जो जोन हमें दिख रहा है आगे के लिए दैट इज 21,950 टू 22,000। और मैं बता दूं कि अगर बियर्स को मार्केट में वापस आना है तो कहीं ना कहीं उसको निफ्टी को 21,950 के नीचे क्लोजिंग देनी होगी एंड इफ एट ऑल ऐसा हुआ 21,950 के नीचे क्लोजिंग उसने दी तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखेगा दैट विल बी अराउंड 21,700 टू 21,750, क्योंकि करेंटली जो SMA 50 डेज है दैट इज एट 21,675। नाउ टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस बुल्स के लिए 22,300 जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड इफ एट ऑल अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा और 22,300 के ऊपर मार्केट गया तो हम लोग कह सकते हैं निफ्टी विल बी इन एन अनचार्टेड टेरिटरी। सो हम लोग ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि निफ्टी का आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है। सो 22,300 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो गाइज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट इज ऑन ऑल टाइम हाई और फ्राइडे को उसने जो ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद वो नीचे भी गिरा। सो हम लोग यही एडवाइस करेंगे कि आप काइंडली कॉशियस रहें और हमेशा मतलब हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का लेवल आपको बताया है उसको देख कर ही आप ट्रेडिंग लेने की कोशिश करें। सो आज के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आया और कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा आगे के लिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान जरूर रखें। सो जाते जाते यही बोलूँगी कि अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। बी पॉजिटिव गाइस, सबसे ज़रूरी हमेशा यही सोचिए कि अच्छा होगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो चैनल है valueforinvestor.com हमेशा आपके लिए गुड विशेस लेकर आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीक के लिए। यस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं फिर से बोलूँगी सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।